आप आप देख सकते हैं, मैंने गिल्ली जो वो पैंट थी उससे बिल्कुल पूंछ पाँच के 2-3 बार में बुग्गी बिल्कुल साफ़ कर दी है। अब ये करीब 2 घंटे यहाँ खड़ा रहेगा। उधर चलते हैं, हल्की सी पेड़ों की झंगाई करते हैं। दोस्तों मज़दूर बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। ये बिल्कुल साफ़ कर दिए, सूख जाएगी 2 घंटे में। ट्रैक्टर यहीं आराम से खड़ा रहेगा। और अब मैं अपनी ड्रेस भी बदलूँगा। और दोस्तों बहुत ज़्यादा मज़दूर पैसे मांग रहे हैं पेड़ झांकने के। आपको भी ये लग रहा होगा यार पुनीत कैसी बात करते हो, तुम्हारे तो यूट्यूब चाहे बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, गन्ना भी काफ़ी जा रहा है मिल में, पशु भी रखते हो, तुम तो किसान हो। पहली बात तो दोस्तों हम बहुत बड़े किसान नहीं हैं, हम मिडल वाले किसान हैं। दूसरी बात ये है, यूट्यूब पे पैसा तभी आता है जब आप बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड करते हो। क्योंकि यहाँ से नहीं चल रहा है, हमारे कोई घर की खेती नहीं है, कैलिफोर्निया से चल रहा है। गूगल के पास में उसका स्वामित्व है। बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड हो नहीं पाती हैं, शायद 2-3 दिन में एक ही वीडियो डल पाती है। एक दिन में करीब 4 वीडियो डाल लें, घर से चल के जाएं। जिस तरह क्रिकेट बॉल दिखाते हैं वो ग्रीन रेड येलो ब्लू, उसी हिसाब से पूरा जो है 28 दिन का एस्टीमेट आता है। जो भाई यूट्यूब चलाते हैं उन्हें पता है। अब बहुत ज़्यादा अपना काम छोड़ के जाओ, फिर यहाँ का काम बिगड़ गया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, अगर हम 1-1 रुपये की मजदूरी भी कहीं से बचाएंगे, अपना काम अपने हाथ से करेंगे, घर के लिए भी हम नौकर नहीं रखेंगे, तो करीब जो है 5-6 हज़ार रुपये महीना की नौकरी चल रही है। खाना दाना है उसमें, रोटी कपड़ा है, तो 10,000 रुपये से भी ऊपर बैठता है। पीएसकी भी देनी पड़ती है कई हज़ार रुपये। तो एक तो वो पैसे लाखों रुपये बच गए हमारे साल के। और दूसरी बात ये होगी, जो अपने छोटे मोटे काम हैं, जैसे खेतों में काम करना है, खेत के लिए भी नौकर की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जैसा काम मालिक अपने हाथ से कर लेता है वैसा कभी भी नौकर नहीं करते। ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बात। हमारे बड़े बुजुर्गों का बनाया हुआ नियम है बिल्कुल साफ़, कि बेटा जो काम अपने हाथ से हो जाएगा, कम टाइम में हो जाएगा या ज़्यादा टाइम में हो जाएगा, वो फिर आपको बार बार नहीं रोना पड़ेगा उसके लिए। क्योंकि नौकर बगैर बताए कभी नहीं करता। बहुत कम किसान भाई ऐसे किस्मत वाले हैं, या उनकी ऐसी मेहनत है, या उनकी ऐसी सोच है कि उन्होंने इस तरह के नौकर रखे हुए हैं, लंबे टाइम से आते हैं उनके पास में, या रहते हैं, कि वो बगैर बताए अपने काम को अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो वो तो एक उनकी बहुत बड़ी किस्मत मान लो। हर किसी के पास में पारिवारिक आदमी भी ऐसे नहीं होते कि जो अपनी जिम्मेदारी समझते हों। तो इसलिए दोस्तों बबलू भाई को भी रोका है, सिड्डी विड्डी लगा के कर रहे हैं काम। जो है अपना जो फोर्ड 3600 खड़ा रहेगा यहीं धूप में आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी रास्ता सामने से अपना ही है दोनों साइड में। आप तो आपने पहले वीडियो में देख भी लाया, बार बार ही क्या बताऊं मैं। ये बिल्कुल मिडल की जगह है। क्योंकि दोस्तों जो हमने वो ट्यूबवेल दोनों छोड़ दी हैं, बड़े वाली ट्यूबवेल पे भी उनका ताऊ जी का साथ जाता, तो वहाँ भी विवाद रहता था। वहाँ हम जो था एक अपनी सुई भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो उनके चक्के बीच मारी थी। बहुत तगड़ा विवाद था, बता नहीं सकते कि हमने अपने जीवन के जो बचपन के जो अनमोल पल खो दिए। पानी हमें ऐसा चलाना पड़ता था अपनी ट्यूबवेल का भी जैसे हम किराए का पानी लेते हों। बहुत बुरी दशा, मान सम्मान को हमारे रोड ठेस पहुँचाई जाती थी और बहुत ही बुरे हालात थे। कोई बात नहीं, हमारे 40-45 हज़ार रुपये भी उन्होंने हिसाब के नहीं दिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो आगे अगर परमात्मा चाहेगा तो हमारा जो हिस्सा है वो हमें मिलेगा ही आज ना कल। दूसरी बात ये है कि ये जो हमने गोल ट्यूबवेल जो छोड़ दी वहाँ, वो भी बॉर्डर पर आ रही थी। वहाँ डेली डोले कटते हैं, डेली जो है स्थिति ख़राब रहती है। क्योंकि दोस्तों जो इंसान 70 साल पार करने के बावजूद नहीं संभल रहा, वो इंसान हमारे आधी उम्र के बच्चों के साथ में तालमेल नहीं बैठा पाने का। क्योंकि फिर एग्रेशन बढ़ता है। जब 70 साल का आदमी योजना बनाता है, कोई भी षड्यंत्र रचता है, तो फिर हम जैसा आदमी उसके षड्यंत्र का आसानी से शिकार हो जाता है। इसलिए हमारे बड़ों ने हमें यही सिखाया है कि ये जब तक रहेगा ऐसे ही टेंशन में रहेगा, दूसरों को तंग करता रहेगा। इसलिए इसे जो है इससे बचो। अगर तुम इससे बच गए तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि दोस्तों दुश्मन वो बुरा होता है जो छुपा हुआ है। जो तुम्हारे क्लियर कट बिल्कुल सामने है वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो एक तरह से तुम्हारा हितैषी है, तुमसे मतलब नहीं रख रहा और तुम्हारे बिल्कुल सामने है खुल के, कि ये आदमी खुल के हमारे सामने है। तो दोस्तों जो आदमी खुल के हमारे सामने हैं उनसे हमें कभी टेंशन नहीं होती। हम सिर्फ अपने बड़े बुजुर्गों ने जो हमें समझाया बताया, हम अपने मोहल्ले गांव समाज रिश्तेदारियों में सब जगह उन्हीं आदमियों पर निगाह रखते हैं जो छुपे हुए हैं, जो षड्यंत्र करते रहते हैं गांव मोहल्लों में, बिल्कुल साइलेंटली बैठे रहते हैं चुपचाप, और किसी ना किसी को कहते हैं कि आज पौवा पी लिया गाली बग दे मोहल्ले में।
वहाँ कांड कर दे, उसके नौकरों को पीट दे, उसके नू कर दे, उसके वहाँ अड़ा दे, उसके नू कर दे, मतलब कुछ भी नाटक चलता रहता है। तो दोस्तों हमारे बड़ों ने, हमारे जो भी जितने भी आपने वीडियो के माध्यम से देखे हैं, जो भी हमारे गुरुजी हैं, वो हमें यही बताते हैं कि जो सामने आ रहा है, गाली दे रहा है, वो दुश्मन नहीं है, वो खुल के सामने आ गया, प्योर हार्ट है, सीधा मान लो उसे, बेहुदा मान लो, वो एकदम से खुल के सामने आ गया, उससे नफरत करने की ज़रूरत नहीं है। असली दुश्मन वो है, चौकस रहने की ज़रूरत उससे है, जो छुपा हुआ है, कहीं घर परिवार में छुपा हुआ है, कुनबे में, मोहल्ले में, गांव में, रिश्तेदारी में, आसपास के गांवों में कहीं भी छुपा हुआ है, वो ही असली दुश्मन है। इसलिए आपको अपने माइंड से ही पहचानना होगा, क्योंकि हम ऐसे ऐसे आदमियों से मिले हैं कि जिन्होंने सामने से आता हुआ आदमी को देख कर बता दिया कि अब यो डैश डैश डैश, जो भी वो अपनी तरफ से कहते थे, उसका नाम या गाली जो भी देते थे, कि अब यो यहाँ आके क्या बोल लेगा। हम चुप बैठे रहे, जैसे वो आया बैठा, थोड़ी देर बाद उसने जो बात करनी शुरू करी, हम अचंभित रह गए कि यार कमाल है, 50, 60, 70, 80 साल के आदमी को यार कितना भयंकर तजर्बा है कि एकदम उसके आने से पहले ही फोटो स्टेट निकाल दी कि ये आदमी ये टॉपिक छेड़ेगा, उसके ऊपर टोंटबाजी करेगा, उसकी बुराई करेगा, उसकी भांजी मारेगा, इस तरह की बातें करेगा। क्यों? उनके लिए समझना इसलिए आसान है, हम तो समझ नहीं पाते। उन्हें पता है नेगेटिव आदमी है, गलत आदमी है, माइंड से बिल्कुल गलत रास्ते पे चल रहा है, सोच इस तरह की है, तो ऐसी बात करेगा, कॉमन सी बात है। लेकिन वो अच्छे आदमी को भी देख के ये बता देंगे, या बता देते हैं, या आगे बता भी देंगे कि नंबर 1 आदमी है समाज के बीच में, किसी से कोई फालतू मतलब नहीं रखता, सभी से मतलब रखता है, कि किसी से कोई मतलब नहीं रखता, सभी से मतलब रखता है, किसी के पास उठता बैठता नहीं है, सभी से उठ बैठ रखता है, अपने काम से काम रखता है, सभी के काम आता है। तो देखो उनकी सोच किस तरह की है। तो दोस्तों एक गुरु के चेले को और एक बेगुरु के चेले को ऐसी है कि जो गुरु का चेला होगा वो जिंदगी में जल्दी सक्सेस कर जाएगा, और जो बेगुरु का चेला होगा, जो अपने आप तजर्बे करेगा, उसे जो है कम उम्र में दाढ़ी सफ़ेद, टाट गंजी, और काफ़ी अपने जीवन में मेहनत करनी होगी। मैं ये अपने ऊपर नहीं कह रहा कि मैं इतना बड़ा अवतार पैदा हो गया धरती पे, इतना बड़ा महान हो गया। दोस्तों मेरी से भी कम उम्र के और मेरे से बहुत बहुत तजुर्बेकार हैं जो मुझे मिलते हैं, जिनसे आज भी अपने छोटों से भी मैं सीख रहा हूँ। अपने जीवन में कुछ ना कुछ बातें उनसे कॉपी कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ धीरे धीरे। क्योंकि दोस्तों कोई भी इंसान इस पूरी दुनिया में परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसका गुरु ज़रूर है, प्रेरणा स्रोत है। क्योंकि हमने दोस्तों ऐसे भी इंसान देखे हैं कि समाज की नज़रों में वो आपस में दुश्मन रहे, लेकिन एक जो था दूसरे का गुरु रहा पूरी ज़िंदगी। मतलब समाज की नज़रों में वो दुश्मन थे, पारिवारिक दृष्टि से भी वो आपस में दुश्मनागी थी, कई पीढ़ियों से कोई बोलचाल नहीं थी उनसे, लेकिन उनके परिवार में भी एक दूसरे से उन्होंने सबक लिया, सीखा और अपना काम बनाया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये जो कबाड़, जो खैर भाई कमेंट भी कर रहे हैं 30 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो। दोस्तों किलो में जब लिया नहीं है, बिल्कुल चालू ट्रैक्टर लिया है, बिल्कुल फुल फायर है। हमें फोर्ड का जुनून था, हमने ले लिया, बशर्ते देर सबेर ले लिया। 80 के टाइम से ही चाह रहा था मैं, क्योंकि दोस्तों हमारे गांव में, आगे भी आपको दिखाऊंगा, एक फैमिली ऐसी है, आपने देखे भी होंगे सचिन के और उनके ट्रैक्टर। उनके परिवार में अभी करीब 3 फोर्ड हैं, पहले कई फोर्ड रह भी लिए, कोई उनका पुश्तैनी फोर्ड भी चल रहा है। वो अल्टीमेट फोर्ड फैमिली है, इसी नाम से मैं जो है वीडियो डाल दूंगा, अल्टीमेट फोर्ड फैमिली के। एक अलग ही लेवल की फैमिली है उनकी, बहुत बड़ा काम है उनका। करीब उनके बुजुर्गों पर 100-150 बीघे के आसपास में ज़मीन रही है, अब तो खैर सब न्यारे न्यारे हो गए, लेकिन बहुत ही अच्छी फैमिली है। और दिखाऊंगा आपको कि कितनी अच्छी तरह से उन्होंने अपनी जो है कोठियाँ बनाई हुई हैं। 4 ट्रैक्टर रखते हैं और बहुत ही शौकीन है। क्योंकि दोस्तों कोई भी कह देगा कि यार ये क्या कबाड़ ले रहे हैं, आज के टाइम पे 6-7 लाख, 8 लाख, 12, 14, 18 लाख तक के ट्रैक्टर हैं। लेकिन अगर 4x2 की बात करें तो 7.5 लाख, 7.5 लाख तक के 4x2 ट्रैक्टर हैं। 4x4 की तो कोई हीरस ही नहीं हो रही, क्योंकि लाखों रुपये से ज़्यादा का तो कैब ही नहीं लग रहा है। तो दोस्तों ये जो है, जो आपको देखने में भी लग रहा होगा, ये किलो की चीज़ नहीं है ना, ये ट्रैक्टर है, ये हमारा शौक़ है। हमें ये लेना ही था, हमें अपने जीवन में वो तजर्बा करना था। हमने बलवान भी चला लिया, HMT भी चला लिए, बहुत सारे मॉडल उनके अभी बच रहे हैं। हमें हर कंपनी का ट्रैक्टर लेना है। नयों का तो बहुत मौका है हमारे पास भी, नए ट्रैक्टर के पास भी, लेकिन जो चीज़ मार्केट में पहले आई थी और वो फिर चली और उसी की कॉपी करी, दोस्तों न्यू हॉलैंड फार्म ट्रैक इस फोर्ड के पैदा करे हुए हैं। उन्होंने इसे पैदा नहीं करा, यो बाप है उनका।
और हम भी इस बात को सलाम करके मारते हैं कि हाँ भाई, फोर्ड जो है, फोर्ड की कॉपी करी गई आगे चल के, फोर्ड उनका बाप है, उसी से ये पैदा हुए सारे। तो इसलिए फोर्ड की रेस्पेक्ट हम बहुत करते हैं। हम कभी भी इसे तोल कर किलो के भाव में नहीं गिनते और नहीं गिनना चाहिए। हम तो ये चाह रहे हैं कि हम इसे इस तरह से सिकंदर भाई से मिलकर इस तरह से मॉडिफाई करवाएं कि ये ट्रैक्टर और भी 40-50 साल अपने जीवन का मज़ा ले और किसानों के पास में रहे, अपनी सेवाएं दे और अपनी उनसे सेवाएं ले। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, समाज हमारा आईना है, जो हम पलट के देंगे वही हमें वापस मिलेगा। अगर मैं कहीं से निकल रहा हूँ, मैं बार बार कुत्तों के ठोकर मारूंगा, कंकर मारूंगा, तो कल वो मुझे और मेरे बच्चों को कुत्ते सताएंगे, उनकी पीढ़ियाँ भी सताएंगी। तो दोस्तों इसलिए एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि रेस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है, रेस्पेक्ट करते रहें। पहले पूरी बात सुने समझें, उसके बाद ही अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद, जुड़े रहिए। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद, जुड़े रहिए।